तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव सम 120। तो इसकी कितनी टर्म्स चाहिए कि सम कितना आ जाए 120 हो जाए। तुम इधर आ जाओ इसमें। तो 120 सम चाहिए। तो एस एन दिया हुआ है हमें 120। ए कितना है 3, आर कितना है 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, आर इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा ए आर की पावर एन -1 डिवाइड बाई आर -1। एस एन कितना दिया हुआ है 120 इक्वल टू ए कितना है 3, आर कितना है 3 की पावर एन -1 डिवाइड बाई 3 -1। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे 120 और 3 -1, तो ये 2 हो जाएगा इधर, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 3 की पावर एन -1, 3 4 ज़ा 12, तो 80, और ये 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 3 की पावर एन, देन 81 इक्वल टू 3 की पावर एन, देन एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4। क्लियर? चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना दिया हुआ है 16। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है 16, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स 128। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स सम 128, और वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो और सम ऑफ एन टर्म्स निकालो। तो क्या क्या मांगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए मांग रहा है, नंबर ऑफ टर्म मांग रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो मांग रहा है और एस एन मांग रहा है। ये नहीं मांगा क्या था ना, ए मांग रहा है फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, और एस एन क्या होगा सम ऑफ एन टर्म्स। इधर देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, स्टार्टिंग की 3 टर्म यही तो होंगी। S3 का फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि आप टर्म्स लिख दो, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है हमको 16 दिया है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म तो ए आर स्क्वायर के आगे से शुरू होगा, है ना, 1 2 3, तो 4 5 6 आएगा आगे। अब तो फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड ए आर 5, वो कितना होगा 128। अब अगर मैं यहाँ से ए कॉमन निकालता ऊपर से, तो वहाँ क्या आता 1 प्लस आर स्क्वायर, वो कितना होगा 16, और नीचे से अगर मैं ए आर क्यूब कॉमन निकाल लूँ तो वो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 128। नीचे क्या कॉमन है ए आर क्यूब। अब डिवाइड करें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और पूरे से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन आर क्यूब और कितना 16 अपॉन
128। अब 16 से 128 कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कितनी बार में? 8 टाइम्स। 16 8 ज़ा 128, सो 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1/8, देन आर कितना हो जाएगा? 2। आर मिल गया बेटा। अगर आर 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहली वाली इक्वेशन के पास चले जाते हैं वापस। इफ़ आर इक्वल टू 2, हम सब्स्टिट्यूट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए प्लस 2a प्लस 2 का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कितना होगा? 16 है ना। यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू रखी है, तो अब कितना हो जाएगा? a प्लस 2a प्लस 4a इक्वल टू 16, 7a इक्वल टू 16, देन a इक्वल टू 16/7। ये a आ गया, r आ गया, तो 2 रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। Sn मांगा है उसने, तो Sn के लिए भी तो a और r ही चाहिए होता है। Sn का फॉर्मूला क्या होगा? Sn होता है 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। a कितना था? 16/7। r कितना निकल के आया था? 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 16/7 2 की पावर n माइनस 1। ये आंसर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि S3 वाला फॉर्मूला लगा के क्या करोगे? पहली दूसरी तीसरी टर्म लिखोगे, चौथी पांचवी छठी टर्म। इनका सम कितना दिया था? 16 एंड 128। क्लियर? यहाँ से a कॉमन निकाला तो ये बचा, यहाँ से AR क्यूब कॉमन था तो वही निकाला कॉमन। तो ये जब डिवाइड करोगे दोनों को तो a से a कटेगा, यहाँ आर क्यूब बचेगा और ये वाला ब्रैकेट कट ही जाएगा। तो 1 अपॉन आर क्यूब 16/128 था, तो वहाँ से 1/8 और r की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, वो लोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत रहेगी ना। उसने ऐसा बोला नहीं है कि 3 टर्म की प्रोडक्ट और 3 टर्म का एडिशन। ऐसा अगर बोलता, प्रोडक्ट बोल देता, अगर वो एक बार भी ये बोलते कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट ये है, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट के केस में तो a/r a और AR लेना है। ठीक है, चलें आगे, क्योंकि प्रोडक्ट में वो कटेगा ना, इसलिए। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है हमें? उसने बोला a तो है 7 to 9, a 7 to 9 एंड 7th टर्म a7 दिया है उसने 64। कह रहा है S7 बता दो क्या होगा। सिंपल है, अगर हम a की वैल्यू हमें पता ही है और a7 हमें दे रखा है 64, तो a7 कितना होता है? AR की पावर 6 इक्वल टू 64, और a की जगह क्या रखूँ? 7 to 9, r की पावर 6 इक्वल टू 64, देन r की पावर 6 इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 7 to 9, और r की पावर 6 ये किसका है? 2 की पावर 6, और ये कितना है? 3 की पावर 6 है ना। 2 की पावर 6 अगर सॉल्व करोगे तो वो 64 आएगा, और 3 की पावर 6 729 आएगा। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 2/3। r मिल गया, और a आपके पास है। S7 कितना होगा? S7 होगा a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। r हमारा 1 से छोटा है, तो उल्टा वाला फॉर्मूला कर दो, है ना। 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 माइनस r। a कितना रखेंगे? 729, और 1 माइनस 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो ये 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1/3, 3 इसके पास आ जाएगा, तो ये 2197 बनना चाहिए, है ना। 3 की मल्टीप्लाई करो तो 27,
2187 है ना, 2187। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 1 माइनस 2 की पावर 7 128 और 3 की पावर 7 2187 है ना। हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2187 और ये 2187 माइनस 128 डिवाइड बाई 2187, ये कट जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये दो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में हमको, कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना है? -4 एंड जो फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज रखनी है और इक्वेशंस बनाने के सॉल्व कर लेनी है। जैसे फर्स्ट टू टर्म यानी कि a प्लस ए आर ये होगा, वो कितना हो गया? -4। और दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे? a5 मतलब ए आर की पावर 4 इक्वल टू 4, a3 मतलब ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 बचेगा, देन आर इक्वल टू +-2। आर की जगह अगर प्लस का 2 यूज़ करोगे तो a प्लस ए इंटू 2 इक्वल टू -4, देन 3 इक्वल टू -4, ए इक्वल टू -4/3। और अगर r की जगह -2 यूज़ करोगे तो a प्लस ए -2 इक्वल टू -4, तो माइनस ए इक्वल टू -4, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 उस समय। ठीक है, और कुछ मांगा था? जीपी मांगी है उसने। तो एक बार अगर ए ये लेते हैं तो -4/3 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? -8/3, फिर -16/3। यहाँ पे अगर ए 4 है, r -2 करूँगा तो कितना होगा? तो -8 और फिर माइनस की मल्टीप्लाई तो +16 एंड नेक्स्ट होगा। तो दो तरीके की जीपी बनेगी। कहाँ गायब थे भाई? लास्ट क्लास में भी गायब थे। तुम आए थे। कौन गायब था लास्ट क्लास में? तुम गायब थे, और तू भी गायब था शायद। गायब मंडे, आज वेडनेसडे भाई, मतलब दिन गायब है तेरा एक।
17 में क्या बोल रहा है, इफ द 4th 10th एंड 16 टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, 4th 5th 4th 10th एंड 16th terms of a GP, terms of GP are X, Y and Z respectively. तो प्रूव करना है कि X, Y, Z भी GP में होंगे. प्रूव दैट X, Y, Z are in GP. देखो, अगर मेरे को कोई सी भी 3 टर्म को जीपी में शो करना हो, कभी भी 3 टर्म्स को अगर जीपी में शो करना है तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई एक्स इंटू जेड. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये तीनों जीपी में होंगे, इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, अगर ये तीनों जीपी में हैं तो आप क्या कह सकते हो कि वाई बाई एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, z बाय वाई के. और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू जेड. यानी कि अगर कोई से भी 3 टर्म अगर जीपी में है तो आप हमेशा क्या करोगे, बीच वाले का स्क्वायर और दोनों साइड वाले की मल्टीप्लिकेशन. जैसे अगर 2, 4 और 8 ये जीपी में है तो देखो इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि बीच वाले का कर दो स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और साइड वालों की कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 8 भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. क्वेश्चन ये है, तो 4th टर्म मतलब A4 कितना है x, 10th मतलब A10 इक्वल टू y है, और A16 कितना है z है. अगर मैं A4 लिखूँ तो AR की पावर 3 इक्वल टू x लिख लूँ, और A10 मतलब AR की पावर 9 इक्वल टू y है ना, और A16 मतलब AR की पावर 15 इक्वल टू z. इफ x, y, z आर इन GP, अगर वो GP में हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड होना चाहिए. देन वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, AR की पावर 9 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है AR की पावर 3, और z की वैल्यू कितनी है AR की पावर 15. और इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर और r की पावर कितना हो जाएगा 18, a इंटू ए, ये भी a स्क्वायर इंटू r की पावर 18, दोनों इक्वल है ना. यानी कि इससे क्या पता चला कि एक्स वाई जेड ए पी में ही है. बस यही शो करके आना है आपको. क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो. एटीन्थ क्वेश्चन देखते हैं अब. फ्राइडे को टेस्ट है ना, आधे घंटे पहले आना है. पीएनसी का रख ले, पीएनसी का टेस्ट है फ्राइडे को, आधे घंटे पहले आना और सब आ जाना. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आधे घंटे पहले आना होता है. जो आपका टाइम है कितने बजे का है, 6 बजे का है, तो आपको 5:30 आ जाना है. और पिछले फ्राइडे को कोई भी नहीं था, सिर्फ 2 बच्चे आए थे, ये और वैभव, और कोई नहीं था. तो ध्यान रहे कि छुट्टी नहीं करनी होती है. फ्राइडे, हर फ्राइडे को टेस्ट है ही है, आपको ये याद रखना है. आपको हर फ्राइडे को 5:30 बजे आ जाना है. ठीक है, ये फिक्स है, ध्यान रखना. 18th क्वेश्चन देखते हैं. अब 18th क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. फाइंड सम ऑफ
n terms of sequence 8, 88, 888 और ये इस तरीके से ही बढ़ता चला जाएगा। इनका सम चाहिए हमें। देखो इन सवाल को करने का प्रोसेस सेम है, चाहे डेसिमल में है चाहे ऐसा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एस एन इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड प्लस 4 टाइम्स 8 इस तरीके से, और प्लस ऐसे चलते हुए जा रहे हो। अगर आप इसमें से 8 कॉमन ले लो तो जब 8 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 11, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है कि आप इसे देखो कि 1 को अगर मैं 10 माइनस 9 लिखूं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर 1 को मैं 9 बना लूँ किसी तरीके से तो 10 माइनस 1 लिखना आसान है। तो अगर ये 9 बन जाए तो ये 99 बनेगा उस सिचुएशन में, ये 999 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने 8 तो लिख ही रखा है, मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। जब 9 से डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9। और ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि देखो यहाँ बनेगा 10 और यहाँ बनेगा 100, 10 फिर 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर बनेगा 1000 यानी कि 10 का क्यूब, फिर बनेगा 10,000 यानी कि 10 की पावर 4 और वो जीपी बन जाएगी। जीपी ऐसी तो होती है, पहले एक सिंगल फिर पावर फिर डबल पावर बढ़ते हुए जाएगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा 8/9 और इसको लिखूंगा 10 माइनस 1 और ये 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 एंड ऐसे चलते हुए चले जाओगे। ठीक, अब इसके बाद आप ऐसा सोचो, ये टर्म्स कितनी निकालनी है मुझे, एन टर्म्स का सम निकालना है ना। तो 1 2 3 4 और ऐसे चलते हुए कहाँ तक, एन तक। अगर मैं आपसे कहूँ 1 को 10 बार जोड़ दो, 1 को 10 टाइम ऐड कर दो तो कितना बनेगा 10, 100 टाइम ऐड करोगे तो 100 और n टाइम ऐड करोगे तो n, यानी कि -1 इसको तो लिखा 10 और ये प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब और ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस ब्रैकेट में ये n टर्म्स तक है, फिर ये -1 -1 -1 ये हर बार ऐड होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा लेकिन 1 को ऐड करते जाओगे तो n बन जाएगा ना। ये -1 ये -2 -3 -4 -5 तो -n हो जाएगा, तो -n हो गया है। अब इसमें लगा दो जीपी, जीपी लगाओगे तो क्या होगा 8/9 तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10 r की पावर n, r कितना है 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 और माइनस n, तो ये हो जाएगा 8/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n -1 और 10 में से बन गया 9 तो ये हो जाएगा 9n डिवाइड बाय 9। ठीक है, इतना छोड़ दो या 10 की मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो छोड़ दो इतना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ये सम है ना भाई, 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब और कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर n तक जा रहा है। सम लगाऊंगा तो ये रहा, r कितना है 10, a कितना है 10, तो सम लगेगा Sn, तो a r की पावर n, r कितना है 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 10 जीपी का सम। क्या यहाँ मैंने अभी तो कहा 1 -1 इसके पास है, 1 -1 इसके पास है, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और टर्म कितनी है n, तो n नहीं आएगा। अभी माइनस हमने सीखा था कि 1 को 5 बार ऐड करोगे तो 5, 10 बार ऐड करोगे तो 10 और n बार ऐड करोगे तो n।
चले आगे, समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। क्वेश्चन है नेक्स्ट 19। तो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। एक टर्म आपको दी है 2, 4, 8, 16, 32। ये एस सीरीज मान लो, एक S1 दे रखा है, एक S2 है। वो कितना है? 128, 32, 8, 2 और 1/2। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम किसका? प्रोडक्ट का, करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि 2 का S1 S2 को इस तरीके से करने की करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 128 256, 4 × 32 128, 8 × 8 64, 16 × 2 32, 32 × 2 1/2 16। ऐसे चलते हो जाएगा, मतलब डॉटेड नहीं है ना, ये नहीं है, बस इतनी ही टर्म है। अब इतनी टर्म है तो ए कितना हो गया यहाँ पे बेटा? 256। आर कितना हो जाएगा? 128/256, तो आर 1/2। तो टर्म्स कितनी है? 3 2 5, तो S5 निकालना है। ए कितना है? 256, आर की पावर n 1/2 की पावर 5, या 1 - 1/2 कर लो, क्योंकि 1/2 कैसा है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 होता है तो कौन सा? 1 - r की पावर n लगता है, और डिवाइड बाय 1 - 1/2। तो 256 1 - 1/32 एंड डिवाइड बाय 1/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई तो 512, 32 - 1 डिवाइड बाय 32। तो 32 से इसको काट दें, 8 चौक 32, 8 से इसे काटेंगे तो फिर 4 से 16। तो S5 कितना आ जाएगा? 16 × 31। ये आंसर। क्या ये टूर गया ना नीचे से ऊपर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस 1 जो दिया है वो हमें क्या दिया है? ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर n-1, और S2 कितना दिया है? ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर n-1। फॉर्मा GP, फाइंड द कॉमन रेशियो। हमें ये शो करना है कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से,
इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस भी कैसा होगा, जीपी में ही होगा, ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई सीक्वेंस 3 आएगी, तो वो क्या हो जाएगा a इंटू ए, फिर दूसरी टर्म बनेगी a इंटू आर इंटू ए आर, फिर अगला ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, और ऐसे करते हुए ए आर की बार n माइनस वन इंटू ए आर की बार n माइनस वन, ये S3 हो गया। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कॉमन रेशियो सेम है, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, तो ये जीपी ही होगी। जीपी की खासियत क्या है कि जो रेशियो बनेगा A2 अपॉन A1 इक्वल टू अगर A3 अपॉन A2 हो गया, अगर ये हो गया तो आप कह पाओगे कि ये जीपी है। तो हमने A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए आर इंटू ए आर डिवाइड बाई A1 कितना है ए, और A3 कितना है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, और ये कितना है ए आर इंटू ए आर। तो ए से ए कट गया, इस ए से ये ए कट गया, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा आर इंटू आर। यहाँ देखो ए से ए कटा, ए से ए कटा, आर से एक पावर कट गई, आर से एक पावर कट गई, तो बचा गया आर इंटू आर। तो इससे क्या पता चलता है, कॉमन रेशियो सेम है, तो इट इम्प्लाइज S3 इज अ जीपी। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम दो जीपी पकड़ लें, एक जीपी और दो जीपी आपने अलग अलग पकड़ ली और उन दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टिंग जीपी आएगी वो भी एक, जो सीक्वेंस आएगी वो भी एक जीपी ही होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे ऐसे ले लो 2 4 फिर 8 फिर 16 और 3 9, फिर क्या आएगा 27, फिर क्या आएगा 81, है ना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा 6, ये क्या बनेगा 36, ये क्या बन जाएगा 216, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा पता नहीं, वन 296, है ना। तो ये भी अपने आप में एक जीपी बनी ना, ये जीपी में था, ये भी जीपी में था, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करी तो वो भी जीपी में है। और खासियत देखो, इसका जो कॉमन रेशियो था 2, इसका कॉमन रेशियो कितना था 3, तो जो रिजल्टिंग है उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली लिखा है, लेकिन इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखो कि दो जीपी की अगर मल्टीप्लाई कर दोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक जीपी होगा, और उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, उन दोनों के कॉमन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। देखो इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर इंटू आर, तो आर तो इसका कॉमन रेशियो था, कैपिटल आर इसका कॉमन रेशियो था, तो इनका जो कॉमन रेशियो बना वो जो नई वाली जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो बना वो क्या बना, आर इंटू आर। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म, यानी कि A3 थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है 9 बड़ा है, तो मैं 9 फर्स्ट टर्म को दे दूं ना। जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है। जैसे मैं तुमसे अगर 10 साल बड़ा हूँ तो तुम्हारी और मेरी एज को बराबर करना हो तो तुम्हारी एज में ऐड करा जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म बड़ी थी किससे, A1 से। कितनी बड़ी थी 9, तो A1 को 9 दे दो, उसको 9 दे दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म लिखा A2, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से बड़ी है, यानी कि A4। और कितनी बड़ी है, 18 बड़ी है, तो 18 जोड़ दो इसको। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब वैल्यूज रख के इक्वेशन बनेंगी। A3 की वैल्यू कितनी होगी, AR स्क्वायर, A1 की वैल्यू A प्लस 9,
A2 की वैल्यू AR, A4 की वैल्यू AR क्यूब प्लस 18। कैसे सॉल्व करें? मैं इस A को इधर लाता हूँ, AR स्क्वायर माइनस A, और इसको इधर ले आओ, AR माइनस AR क्यूब, ये 9 है और ये 18। अगर दोनों को डिवाइड करूँ, यहाँ पे दोनों को क्या कर दूँ, डिवाइड, तो ऊपर से A कॉमन होगा तो R स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, नीचे से A कॉमन तो R माइनस R क्यूब इक्वल टू 9/18। A से A कैंसिल हो गया, ऊपर है R स्क्वायर माइनस 1, नीचे से R कॉमन तो 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 9/18। 9 1 सर, R स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस R स्क्वायर काटूंगा तो -1 बचेगा। इन दोनों के सिंबल अलग है ना, इन दोनों के सिंबल अलग हैं। R स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस R स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा माइनस का 1/R इक्वल टू 1/2। R इक्वल टू आ गया -2। R अगर -2 है तो यहाँ रख दो, 4A माइनस A इक्वल टू 9, देन 3A इक्वल टू 9, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। A और R मिल गए, GP बन जाएगी। GP कैसे बनेगी, AR स्क्वायर, A की वैल्यू 3 और AR -6, AR स्क्वायर 12, और ऐसे चलेंगे, ठीक है।